क्लास 10 के नवाए उर्दू की किताब से मैं आज उर्दू की एक बेहतरीन असनाफ जिसे हम ड्रामा कहते हैं, तो ड्रामा में एक उन्वान है आजमाइश, जिसे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने लिखी है। आज हम इसका मुताला करेंगे। मैं अशरफ हुसैन, मुअल्लिम उर्दू हाई स्कूल बरमसिया, आपको ड्रामा से पहले मुसन्निफ ड्रामा नवीस का तारीफ कराने जा रहे हैं। मोहम्मद मुजीब, असल नाम है मोहम्मद मुजीब, 1902 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई और 1985 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। तालीम देहरादून के एक स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जदीद तारीख में बीए ऑनर्स किया। रूसी और जर्मन ज़ुबानें सीखें। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की दोस्ताना शगफ पर 1926 ईस्वी में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ गए और फिर 24 साल तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज रहे। मोहम्मद मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ साथ तसनीफ व तालीफ का काम भी में बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेजी में मुतअद्दिद किताबें शाये हुई। 8 ड्रामे लिखे, जिनमें खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश, दूसरी शाम, बच्चों के लिए एक ड्रामा और ड्रामा करें, बच्चों के लिए लिखा था, मशहूर है। इसके अलावा और भी मुतफरिक किताबें लिखी। इनमें दुनिया की कहानी, गज़लियात गालिब, तारीख़ी फ़लसफ़ा, सियासत, निगारिशात, रूसी अदब, तारीख़ तमद्दुन हिंद, हिंदुस्तानी मुसलमान व कीमियागर। 1965 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से सरफराज किया। अब यहाँ आप जो किताब में जो उन्वान है आजमाइश, आप देख लूँगी, ये एक ड्रामा है, मोहम्मद मुजीब साहब ने लिखी है। और चूँकि ड्रामा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि इसमें किरदारों की तादाद होती है और किरदार हरकत व अमल करते हैं। यहाँ साथ ही साथ उनके लिबास और बयान का भी जिक्र होता है। तो यहाँ जो जिक्र है ये 1857 के गदर के बारे में जिक्र है। अब देखते हैं कि मोहम्मद मुजीब ने कई ड्रामे लिखे। ज़्यादातर ड्रामे जो है इनकी तारीख पर मबनी हैं। निसाब में जो ड्रामा शामिल है, ये ड्रामा आजमाइश की आखिरी एक्ट है। यह ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। जनरल बख्त खान और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों की शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार हो चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो चुका है और पकड़ धकड़ जारी है।
राम सहाय मल बख्त खां की हिंदुस्तानी फौज का वफादार सिपाही है। अपनी फौज की शिकस्त के बाद घर आता है और अपनी बीवी को किसी को पनाह न देने की ताकीद करता है। साथ ही उसे सलमा और किशन कौर जैसी जिहादी औरतों के साथ एक अकीदत होती है। इसलिए जब भागवती उसे बताती है कि वो दोनों औरतें उसके घर में छिपी हुई हैं, तो उन्हें घर से निकालने के बजाय भागवती को उनका ख्याल रखने की हिदायत देता है। भागवती ने राम साहेब मल की मुतालिक ये खबर फैला रखी थी कि वो अंग्रेज कमांडो से बात करने के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं, लेकिन जब सिपाही औरतों को गिरफ्तार करने आते हैं वो बाहर निकल आता है और उन्हें छोड़ देने की सिफारिश करता है। जब सिपाही सलमा और किशन कंवर को पकड़ के उनसे जुर्म का इकरार कराते हैं तो वो बेखौफी से इकरार करती है और बंदूकों के आगे सीना सिपर हो जाती है। और बाद में मालूम होता है कि ये सिपाही तो आज़ाद वक्त की तरफ से भेजे गए थे जो इन्हें बाहिफाजत लेने आए थे। भागवती लेने आए थे। दोनों औरतें बेहोश हो जाती हैं। भागवती उन दोनों को उठाती है और कहती है कि ये लोग तुम्हें बख्त खां के पास ले जाने आए हैं। सिपाही ने अपने मंसूबे से उन्हें आगाह करते हुए दोनों को रस्सी में बांधकर ले जाते हैं। इस तरह से ये ड्रामा ये का जो एक्ट है, एक हिस्सा है, ये मुकम्मल हो जाता है। ज़रूरी ये है कि आप इस ड्रामे को पढ़ें, ठीक है, और इसके किरदारों के बारे में जानें कि इनके किरदारों ने किस तरह की बातें पेश की और किस अंदाज में बातें पेश की है, तो आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।